सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल हिंदुस्तानी बुक का। मैं आपका दोस्त राशिद खान। आई होप आप सभी सही हो गए, अगर सही नहीं पूछ सकते तो सही हो जाएगा। तो आज फिर नया कुछ ट्राई करने आ गए हैं। बैठ के खाने का तो मन आपका भी कर रहा होगा ना, बिरयानी खा के तो थक गए हो गए आप। तो भैया आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम प्रियांशु राय है। प्रियांशु राय है। तो आप पहले शुरू करने से पहले बता देते हैं कि आज हम लोग आए बाटी चोखा रेस्टोरेंट, टेस्ट ऑफ बनारस। टेस्ट ऑफ बनारस, जहाँ मतलब बनारस का जो सबसे फेमस रेस्टोरेंट है वो कोलकाता में यहाँ पे ब्रांच है। और मैं आपको एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले बात करते हैं प्रियांशु भाई से। जिससे बताइए। तो आप ये कितने साल से ये बता सकते हैं? ये हमारा 2014 से यहाँ पे है। 2014 से 11 साल हो गए इस रेस्टोरेंट को। हमारे यहाँ का फेमस आइटम है बाटी चोखा, बाटी चोखा, जो हमारा बिलोंग करता है यूपी बनारस से। बनारस से यहाँ बेसिकली बाटी चोखा हो गया, खिचड़ी हो गया, दाल पूड़ी हो गया, कड़ी चावल हो गया, सब जैसे फेमस क्या है? एकदम ऑथेंटिक चीजें यहाँ पे बनाई जाती है। सबसे फेमस क्या है यहाँ का फेमस चीज है बाटी चोखा। मतलब नामी रेस्टोरेंट का बाटी चोखा का नाम ही बाटी चोखा है। उसी वही चीज हमारे यहाँ का क्या कॉन्सेप्ट आया अचानक से ये खोलने का? कुछ ऐसा कुछ आइडिया? कॉन्सेप्ट जैसे हमारे यहाँ वहाँ के लोग बहुत ज्यादा इसको पसंद करते हैं। हमारे यहाँ ये स्पेशल खाना है। जैसे लोग बहुत लोग आप लोग का है यूपी वगैरह में, यूपी वगैरह आप लोग का जैसे बिरयानी आप लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो हमारे सबसे पहले मेरी बात है कि बंगाली फिश, मुस्लिम्स बिरयानी, हिंदू के घर में रोटी सब्जी, रोटी सब्जी, और ये बाटी चोखा है हमारे यहाँ का सबसे ज्यादा खाने वाला चीज। और ये इसका जैसे ये बनाने का ये है कि एकदम ऑथेंटिक चीजें से बनता है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इसमें बाटी बनाया जाता है। इसमें ये जो होता है गोबर का उपला, उसके ऊपर बनाया जाता है। तो चूल्हा जलता है वगैरह जलता है। चूल्हा जैसे गांव में जैसे बनता है उस तरीके से इसमें बाटी जलाया जाता है। और यहाँ पे आपका देखेंगे उधर सत्तू जो है, सत्तू वहाँ पे पीसा जाता है। वही सत्तू हम यूज करते हैं। सिलबट्टा देखेंगे वहाँ पे चटनी पीसा जाता है। सब कुछ नेचुरल और सब कुछ हाथों से बनाया हुआ चीजें। सब कुछ एकदम हाथों से बनाया हुआ है। और यहाँ पे जैसे लोग आते हैं इसी चीज के कि सब ऑथेंटिक चीजें, ऑथेंटिक है। आपका दाल बनेगा इस चूल्हे पे बनता है, जैसे गांव में सारी चीजें बनती हैं। चूल्हे का खाना बहुत अलग होता है। हाँ, तो वो हमारे यहाँ वो अलग चीज है। आप टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। वो तो करने आए हैं। जैसे यहाँ पे अब लोग शहरों में रहने लगे हैं। अब गाँव तो सब लोग भूल गए हैं, गाँव जाना भी भूल गए। तो उस चीज को सोच के हमने ये चीजें बनाए हैं और वो खाना हम वो टेस्ट देते हैं। तो आप यहाँ पे कितने सालों से अभी काम कर रहे हैं? अभी तो मुझे रिसेंटली 6-7 महीने हुआ है। मैं पिछले काफी चीजें आपको पता है, काफी एक्सपीरियंस चीजें हो गए आप। क्योंकि मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ तो मुझे सारी चीजें पता है। मैं भी गाँव से एक बिलोंग करता हूँ। मतलब जो जहाँ की खेती से, जहाँ की मट्टी से, उसको सब कुछ पता है उसके बारे में। हमें सब कुछ पता है। और यूपी के बारे में तो बहुत बोले जाए तो बहुत कम ही चीजें। यूपी का प्यार और यूपी के लोग बहुत प्यारे होते हैं। और चलो आपको एक बार रेस्टोरेंट का लुक देते हैं बाहर से और अंदर से। और थैंक यू सो मच प्रियांशु भाई, आप बताने के लिए इतना कुछ, और बहुत अच्छा लगा। और एक क्वेश्चन आपसे कि कितना ब्रांच और कितने जगह पे, कितनी सिटीज में, ये बता सकते हैं? हमारा मेन ब्रांच बनारस में है, तेलियाबाग में। और बनारस में एक और है डाफी बाईपास पे। डाफी बाईपास, हाँ। और एक हमारा मिर्जापुर में है, अरोड़ा में। वहाँ पे एक रिसोर्ट भी बन रहा है अभी, वो बहुत बड़ा वो बन रहा है। इन्हीं लोगों का? हाँ, सब एक ही लोगों का है। और एक आपका है यहाँ पे बनारस में, बनारस तो हो गया आपका, अब लखनऊ में है। लखनऊ में एक आपका हो गया, गोमती नगर में है। गोमती नगर, एक अलीगंज में है, एक हजरतगंज में। हजरतगंज में कैफे टाइप है, वहाँ पे खाने का नहीं है। गोमती नगर में और गोमती नगर विवेक खंड में है। लेकिन ये बहुत बेहतरीन, जैसे मैं एंट्री किया मुझे गांव वाला फीलिंग्स आया। गांव वाले उसी तरीके से सब कुछ बनाया गया, जैसे मिट्टी के तरीके से। और मिट्टी के बर्तन में भी हमारा खाना भी बनता है। फिर हम उसको कूट के पीस के फिर खुद बनाएंगे। बाहर का मसाला यूज नहीं करते हैं, सब ऑथेंटिक यूज करते हैं, इसलिए हमारा टेस्ट अच्छा होता है। तो चलो प्रियांशु भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप अभी हमें टूर देंगे अंदर का और बताएंगे कौन सा सेक्शन क्या है। ठीक है, आइए।
सो आके अंदर बैठ गए बाटी चोखा रेस्टोरेंट में, और आपको एम्बियंस और लुकआउट देख के बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बेहतरीन हाथों का सारा काम, और आपको अगर गांव की याद ना आ गई तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि इतना अच्छा से काम और इतनी अच्छी चीज़ें, मतलब आप देख रहे हो ना यहाँ पे देखो, ये जो पत्ता, इसको क्या पत्ता बोलते हैं प्रांशु भाई? परस का पत्ता बोलते हैं। और आपको दिखा दी ये हरी चटनी है, जिसमें अदरक लहसुन वगैरह बाकी चीज़ें, धनिया वगैरह भी है ना इसमें। और ये टमाटर की चटनी जो हम लोग ज़्यादातर खिचड़ी के साथ खाते हैं, और यहाँ का ट्रेडिशन है पहले आपको चटनी सर्व किया जाता है। और ये फ्राइड मिर्चा है, ग्रीन चिली, जिसको फ्राइड किया गया अचार के साथ। और अभी थाली हम लोग ऑर्डर दिया, मैंने क्या ऑर्डर दिया मैं आपको बता देता हूँ, इतना याद नहीं क्या क्या ऑर्डर दिया मैंने। तो मैंने ऑर्डर दिया सत्तू बाटी, पनीर बाटी, चोखा, दाल हंडी, प्लेन राइस, पनीर भुजिया, प्लेन चपाती। तो अभी देखते हैं पनीर भुजिया कैसा है क्या है, और बहुत प्लेन खाना खाना है। आप लोगों ने तो मतलब बिरयानी वगैरह देख के थक गए होगे, तो चलो आप लोगों के लिए प्लेन, आप लोग रिक्वायरमेंट में बोले थे कि मुझे वेज खाना है, प्लेन खाना है, तो हम लोग आ गए। आज पूरा प्योर वेज है रेस्टोरेंट, प्योर वेज है रेस्टोरेंट। मैं तो बोलूँगा अपनी फैमिली को यहाँ पे एक बार लेके आओ, अगर आराम से बैठ के खाने वाला मज़ा अलग होता है, क्योंकि आपको डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है ना पैर मोड़ के बैठ के खाने में। तो आप यहाँ पे आओ, और प्रियांशु भाई बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, वो हर चीज़ में एक बार उनको दिखा दो, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प किए। और वीडियो में उनके बारे में कुछ अच्छे से कमेंट कर देना, उनको भी अच्छा लगेगा। तो चलो आपको खाना आता है तो दिखाते हैं कैसे सर्व करें और क्या खाना आ रहा है। तो गाइस इसमें पानी सर्व होगा, और ये आगे आप देख सकते हैं थाली वगैरह। तो गाइस ये यहाँ का मेन्यू है, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल तरीके से, और ये प्रियांशु भाई ने खुद मिल के बनाया है अपने साथ में, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और ये मेन्यू आप पॉज करके वीडियो देख लेना, ऐसे तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। ये तंदूरी आइटम्स वगैरह हैं यहाँ पे, और ये देख सकते हैं आप। चलिए आ जाइए। पनीर का बाटी, पनीर बाटी ना, यही दीजिए। सत्तू बाटी ना, पनीर और सत्तू बाटी, वही ना जो कोयला में बन रहा था। जी, कोयला में नहीं, वो गोबर का उपला में, गोईठा में बनता। हाँ सॉरी, ये चोखा है बस। चोखा में टमाटर वगैरह भी है क्या? आलू बैगन टमाटर, आलू बैगन टमाटर, और इसमें डाल सकते हैं। ये क्या है? दाल। बनाया जाता है। एक मिनट। तो गाइस ये पनीर बाटी है ना, ये पनीर है, ये सत्तू वाला है। तो गाइस पनीर बाटी तोड़ ले, पूरा पनीर का स्टफिंग देख रहे हो सामने से एक बार, बहुत गर्म है। पनीर भुर्जी वाला हिसाब इसमें ला रहा है, पनीर को मतलब पूरा ये करके बनाया गया ना, पूरा चूर दिया गया उसको, कच्चा पनीर को। ये क्या डालेंगे इसमें? घी। देखा होगा सामने, तो घी का चटनी। हाँ ये वाला घी अच्छा है, गाँव वाला घी अलग ही होता है। ये भी हम लोग यही बनाते हैं, ये भी घी भी नहीं बनाते हैं, क्या बात है। और ये सत्तू वाला है ना, बहुत गर्म है। दिखा दो ऊपर सामने आके, देखो ये सत्तू है, इसमें थोड़ा सा घी डालिएगा सामने आ जाएगा। प्योर घी का मज़ा अलग होता है, अभी तो सब नकली घी है एकदम। नहीं, ये प्योर घी के तरीके से आपको एकदम टेस्ट आएगा। दाल में से थोड़ा, हाँ थोड़ा दाल में दे दीजिए इधर आगे। दाल में घी का तड़का पड़ता है तो दाल का शोभा बढ़ जाता है। वो बनता ही है उसमें। ये जीरा से तड़का लगाया गया ना, टमाटर जीरा से जीरा टमाटर और लहसुन रहता है, लहसुन लाल मिर्च का तड़का। अच्छा लाल बड़ी वाली मिर्ची जो उसका तड़का लगता है। तो गाइस आप देख सकते हैं, और एक बार पहले हम सत्तू ट्राई करते हैं, ठीक है? देखो सामने से, इसमें जीरा वगैरह भी है ना, मंगरेला कलौंजी उसको पीसा जाता है। अच्छा अच्छा। पीसने के बाद इसे कौन सी चटनी खाते हैं इससे? नहीं, चोखा है, चोखा खुद अच्छा चोखा से खाते हैं। चोखा भी अच्छा लग रहा है कलर देख के। इतना हेवी भी नहीं, इतना हार्ड भी नहीं, एकदम सॉफ्ट है। इससे बहुत सारा जो होता है ना बाटी वाटी बहुत मोटा मोटा, हम लोग इस तरीके से सॉफ्ट बनाते हैं कि कोई भी खा सकते हैं, एजेड इंसान हो, वो भी यंग इंसान हो। सॉफ्ट, हाँ एकदम सॉफ्ट। इसमें जैसे आपका ये जो सत्तू मसाला है, इसमें सत्तू रहता है, और लाल मिर्चा वाला मसाला, वो अचार होता है, वो डाला जाता है।
फिर आपका मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है। बहुत बेहतरीन से बना हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम कड़ा है कि चिबा चिबा के थक जाए इंसान। ये पनीर वाला है, पनीर, प्याज, धनिया, हाँ, मसाला रहता है। प्याज बॉयल जैसा लग रहा है ना? इसके अंदर कच्चा प्याज स्टफिंग किया अच्छा, जाता है। इसमें स्टफ किया जाता है तो हाँ, वो अपने आप पक जाता है अंदर हाँ, में। अपने आप पक जाता है। इससे ज़्यादा मज़ा इसमें आया सत्तू वाले में। सत्तू वाला ही हमारे यहाँ का बेस्ट है। ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा। पनीर तो चलो खाते रहते हैं, पनीर पता ही है। तो जैसे लोग आते हैं, अब आजकल का ट्रेडिशन हो गया है कि ये जैसे आपने बोला था ना कि सत्तू वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा, सही में सत्तू वाला ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छा है। अब दूसरा खाना आता है तो इसको चेंज करते हैं, ठीक है? दिखाते हैं आपको और भी क्या आ रहा है। तो गाइस आपको तो मैंने सत्तू दिखाई दिया और सत्तू का बाटी। सत्तू का बाटी अपना एक बार टमाटर की चटनी के साथ खाते हैं। थोड़ा सा मिर्ची लेते हैं हरी, पनीर का बाटी। पनीर वाला बहुत नॉर्मल लग रहा है, लेकिन सत्तू वाला मस्त है। तो ये बाहर में पानी जा रहा है, यहाँ पानी इसी से किया जाता है ना? हाँ, अच्छा, गोविंदभोग राइस। टमाटर का चटनी थोड़ा सा और लगेगा। गोविंदभोग राइस दिया गया, राइस बहुत अच्छा सा, मतलब लंबा लंबा खिला खिला, उतना भी मोटा नहीं है, बहुत नॉर्मल है, पतला चावल। और अभी पनीर भुर्जी आपको दिखा रहे हैं सामने से पर आ गया है। दाल थोड़ा सा लेते हैं राइस पे, दाल आगे टमाटर की चटनी, थोड़ा सा दाल और चावल सामने आ जाएगा। इस पर पनीर का भुर्जी, टमाटर की चटनी सामने। देखो मिर्ची जो है ना, ये बड़ी बड़ी वाली भी है। जो दाल का फ्लेवर है, जो राइस का फ्लेवर है, जो राइस है ना ठीक कैच कर रहा है वो दाल को, डाल का मुझे मसाला है, हल्दी वगैरह तो, और दाल भी वो शायद वो हांडी में बनता है ना, बहुत अच्छा एकदम, चावल वगैरह खिला खिला, हर चीज़ एकदम अच्छे से। और जो पनीर मैंने आपको दिखाया वो भुर्जी, वो भी एकदम सॉफ्ट, शिमला मिर्च, धनिया पत्ता, टमाटर, प्याज। तो चलो अभी नान आता है तो आपको नान से खा के बताते हैं कि दाल कैसे। दाल तो अभी मैं एक बार चेक करके आपको बताता हूँ। दाल ये रहड़ दाल है ना? रहड़ दाल का, दाल जो होता है ना, सब मज़ा आता है रहड़ दाल खाने में। बहुत जगह पे जाओगे तो आप मूंग दाल देगा, पचरंगी दाल देगा, बट ये रहड़ दाल बहुत अच्छा टेस्टी है। और चलो अब नान आता है तो आपको दिखाते हैं। तो नान आ गया, प्लेन बटर नान बोला था मैंने, नान आ गया और इस पर तिल लगा हुआ, वाइट तिल। नान भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। और पनीर की भुर्जी के साथ ट्राई करते हैं, और चोखा भी ले लेते थोड़ा सा, आलू टमाटर वगैरह का। नान भी बहुत पतला है, ज़्यादा हेवी नहीं है नान, और बहुत अच्छा टेस्टी है। और जो ओवरऑल आपने खाना देखा, आप चटनी वगैरह जो है, हरी चटनी, टमाटर की चटनी, क्या मिर्चा, मैंने भी ट्राई करूँगा इसको। ज़्यादा तीखा नहीं मिर्चा, पनीर भुर्जी बहुत अच्छा था। और ये छाछ कॉम्प्लीमेंट्री दिया गया ना। अब ये छाछ हम लास्ट में पियेंगे, लास्ट में पी के बताएंगे। ये बटर मिल्क छाछ है ना, और ये बटर मिल्क देखो, ये बैगन देखो, बैगन वगैरह भी सब इसमें। तो चलो इसको खाना कंप्लीट करते हैं और आपको बताते हैं कि खाने का बिल कितना हुआ, और छाछ पी के बताते हैं कि छाछ कैसा था। गाइस खाना हो गया कंप्लीट, और लास्ट में हम बढ़ते हैं छाछ की तरफ, बटर मिल्क छाछ। और आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत अच्छा है। ऊपर से क्या दिया गया है? चाट मसाला? नहीं, चाट मसाला नहीं है, ये जीरा पाउडर है। जीरा पाउडर है ना?
पूरा सॉल्टी सॉल्टी खाने के बाद सॉल्टी मज़ा आता है, बहुत बेहतरीन है। और खाने के बाद अगर डाइजेस्ट करना है तो भाई पीना ही पड़ेगा छाछ। अब मैं ऐसे यहाँ से हिल नहीं पा रहा, ऐसा लग रहा है कि ये गद्दा अच्छा है, यहीं पे तकिया वगैरह आके सो जाता हूँ। बट खैर अभी अभी बिल आता है, आपको बताते हैं कि बिल में क्या कितना लगा और कैसे 2 लोग का कितना बजट है, क्या बजट है। तो वीडियो बने रहो, आपको दिखाते हैं। खा लिया और मेरा टोटल बिल हुआ 981 रुपीज़ 2 लोगों के लिए। जो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि मैंने क्या क्या खाया, और मैं आपको दिखाया था एक बार बिल। 981 का बिल आया। तो आप भी अपने फैमिली के साथ आइए बाटी चोखा, और यहाँ पे आइए फैमिली के साथ, आराम से बैठिए ज़मीन पे, जहाँ पे गद्दा लगा एकदम मखमल मुलायम वाला, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। और ये आपको पूरा लुकआउट दे दिया और बंद होने का अब क्लोजिंग टाइम हो गया, रात के बजे 11:30, और हम लोग सबसे लास्ट कस्टमर थे, हमारे लिए लोग खड़े थे। खाना बहुत अच्छा था, खाना बहुत टेस्टी था। किसी को अगर सादा खाना खाना है, बहुत याद आ रहा है गाँव का, तो खटिया वटिया सब है यार, यहाँ पे आओ, खाना एंजॉय करो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर व्लॉग। हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। कमेंट करके जरूर बताएं मेरा व्लॉग आपको चल गया। तब तक के लिए मम्मी पापा भाई बहन दोस्तों सबको प्यार करें, सबको इज्जत करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सब धर्म की इज्जत करें, मिलते हैं।